नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आज के वीसी गुरु में। आज हम हाजिर हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ और वो टॉपिक है मात्रा प्रयोग। विशेष रूप में मात्रा प्रयोग किस तरह से होता है, ये आज आप इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। मात्रा प्रयोग, व्यंजनों के साथ विभिन्न स्वरों का प्रयोग होता है। उस समय स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। साथियों, हम सभी स्वर और व्यंजन को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारी स्वर व्यंजन वाली क्लास नहीं देखी है तो आप उसको आई बटन क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो स्वरों के बदले हुए स्वरूप को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। 12 कड़ी के सामान्य नियमों के अलावा मात्रा संयोग में कुछ विशेषताएं भी होती हैं। जैसे रा में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा क्या? ये बनेगा र धन ओ बराबर रो। ये रो बनेगा। र धन ओ बराबर क्या बनेगा? ये रो बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे इसी रा में अगर हम बड़ी ऊ की मात्रा लगाते हैं तो क्या बनेगा? ये रू बनेगा और मात्रा का स्वरूप कुछ इस तरह का होगा इसमें। ठीक है, तो मात्रा का स्वरूप कुछ इस तरह होगा, यानी रा में छोटे ऊ की मात्रा लगा दी जाए तो रू इस तरह का होगा, और र में बड़े ऊ की मात्रा लगा दी जाए तो ये जो मात्रा होगी वो इस तरह की होगी। ठीक है, तो ये सामान्य मात्रा के नियम के बिल्कुल अलग है। आगे हम चर्चा करने वाले हैं रा के विभिन्न रूप की। र रेफ रपदेन इस तरह की चर्चा करेंगे। रा के कई बार 4 रूप कहे जाते हैं, कई बार रा के 5 रूप भी कहे जाते हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे, बने रहेगा हमारे साथ। ठीक है, तो र में ओ की और बड़े ऊ की मात्रा मिलाने पर उसका रूप व आकार कुछ निराला हो जाता है, जो हमने आपको यहाँ पर चर्चा कर दिया है। यहाँ पर देखिएगा, हमने ये लिया है र, क्या है ये? व्यंजन है, और इसमें ऊ की मात्रा लगा देंगे। दरअसल ये इस तरह से होगा र और ऊ की मात्रा। ठीक है, तो ये र की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा कुछ इस तरह से इसमें लगती है, जो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है। आगे चलते हैं। रा में र में बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये जो मात्रा लगेगी वो इस तरह से घुंडीदार लगेगी, इसको हम बड़ी मात्रा कहते हैं। आगे चलते हैं इसी में कि द में और ह में री की मात्रा किस तरह से लगती है। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे चलते हैं। देखिए, तो ये हो जाएगा द धन री, तो ये हो जाएगा द्रि ह धन रि हृ। इस तरह से प्रत्येक स्वर की मात्रा और स्वर के बारे में हम यहाँ डिटेल से बता दे रहे हैं। देखिए, ये अ जो है, ये छोटा अ है, ये इसमें कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे ये आ है, आ की मात्रा ये खड़ी पाई होती है। इस तरह से ई की ये मात्रा होती है, बड़ी की ये मात्रा होती है, छोटे ऊ की ये मात्रा होती है, बड़े ऊ की ये, और री की मात्रा इस तरह से लगती है। छोटी ए की मात्रा, बड़ी आय की मात्रा, ओ की मात्रा और आओ की मात्रा इस तरह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि द में री लगा देते हैं तो द्रि हो जाता है, और ह में री की मात्रा लगा देते हैं तो हृ हो जाता है। तो इसी से बना हुआ शब्द है हृदय। क्या शब्द बना है? ये दृश्य और हृदय, इस तरह के शब्द इनसे मिलकर बनते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। आगे हम चर्चा करने वाले हैं रा के विभिन्न रूपों की। यहाँ पर हम एक थोड़ी सी चर्चा इस बात की भी करेंगे कि व्यंजन के लेख भेद की भी हम चर्चा करेंगे। सामान्यतः आपने स्वर देखा, 13 स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, और व्यंजन के अब लेख भेद की हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है और प्रत्येक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को या अभ्यर्थी को ये आनी चाहिए, ये बातें छोटे क्लास के बच्चे को भी आनी चाहिए। और तो चलिए चलते हैं। व्यंजन के लेख भेद 2 तरह के होते हैं।
एक तो लिखा जाता है खड़ी पाई के साथ और एक बिना खड़ी पाई के साथ। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि बिना खड़ी पाई के साथ कौन कौन से व्यंजन लिखे जाते हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ लिखा हुआ है कि बिना खड़ी पाई के हम चर्चा कर लेते हैं। तो बिना खड़ी पाई के साथ जो व्यंजन लिखे जाते हैं उसमें ट है, ठ है, ड है, य है, ढ, द, र, छ और ह। ठीक है, अगर इसके अलावा भी कोई और व्यंजन आपकी जानकारी में हो, आपको समझ में आए, तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, तो इनके अलावा जो व्यंजन होते हैं वो खड़ी पाई के साथ व्यंजन माने जाते हैं। हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। जैसे हम लिखते हैं क, जैसे हम लिखते हैं ख, ग, घ। साथियों इसमें जो ये जो बन रहा है ये पाई है, खड़ी पाई, इसी को कहते हैं खड़ी पाई। और ये चूंकि इनमें नहीं है तो ये बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए, है ना इंटरेस्टिंग आपके लिए। तो चलिए आइए चलते हैं आज के हिंदी विषय में र के विभिन्न रूपों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो इसी में हम चलते हैं। पहला है र का सामान्य स्वर के साथ प्रयोग। जैसे हम लिखते हैं, जैसे रमन लिखते हैं, रहमन लिखते हैं, राम लिखते हैं, रतन लिखते हैं, आदि ये लिखते हैं। तो ये रा देखिए स्वर के साथ है। ठीक है, स्वर के साथ कैसे है, ये जो रा है, र है, ये स्वर के साथ है, यानी ये है र धन अ, तब ये र बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये र का सामान्य रूप है, ये स्वर के साथ रूप है। तो इसके हमने एग्जाम्पल देख लिए, रमन, रहमन, राम, रतन आदि। आगे हम चलते हैं, इसी में देखते हैं कि रा रेफ के रूप में। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है इसका। बहुत सारे लोग तो इसका अर्थ भी नहीं जानते होंगे, और जानते होंगे तो भूल गए होंगे। तो इसीलिए ये क्लास आज ऑर्गेनाइज की गई है कि पुरानी चीज़ें याद हो जाए। तो रेफ के रूप में, रेफ का चिन्ह ये होता क्या है कि जब दो स्वरों के बीच में रा स्वर रहित रा आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप। ठीक है, जैसे क और म के बीच में आधा र आ गया तो कर्म, इस तरह से ये र जो है वो रेफ हो जाएगा और माँ के ऊपर ये रेफ के रूप में लग जाएगा। फिर है, हाँ, तो दो व्यंजनों के बीच में जब र आए तो र को रेफ के रूप में लिखते हैं। जैसे कर्म, नर्म, धर्म, थोड़ा सा और नीचे करेंगे, धर्म और मर्म। ये रा का रेफ रूप हो गया। हमने आपको दो रूप बताए, र का स्वर के साथ रूप और रा का रे रूप। दो इस रा के आपको हमने रूप बता दिए। अब हम चलते हैं रा के तीसरे रूप की ओर। तो चलिए, तो रा का तीसरा रूप है र पदेन। देखिए, रा पदेन में ये और ये दोनों पदेन में आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इसमें भी तीन भाग हैं। जैसे पैर वाले व्यंजनों के साथ इस तरह का रा लगता है। ठीक है, पैर वाले व्यंजनों के साथ इस तरह का रा लगता है, ये रा पदेन। और बिना पैर वाले व्यंजनों के साथ इस तरह का रा लगता है। जैसे गोलाकार होते हैं जो व्यंजन, कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, उनके साथ इस तरह का रा लगता है। ठीक है, फिर है त और स के साथ। तो हम आगे चर्चा करते हैं पैर वाले व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जैसे हम ग्रह लिखते हैं तो यहाँ देखिए ग स्वर रहित है, र स्वर सहित है और ह स्वर सहित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति है तो ये ग्रह हो जाएगा। और साथियों, ये आपको ध्यान रखना है कि ये रा पूरा स्वर सहित है और ग आधा होता है। इसमें ग कैसा होता है, स्वर रहित होता है, और र इसमें स्वर सहित होता है, तो ये ग्रह लिख जाता है। ऐसे ही च आधा क और र पूरा तो चक्र होता है। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं और नहीं लिख पाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ज्ञ है ये दरअसल ज आधा होता है और यह पूरा होता है, तब ये ज्ञ लिखा जाता है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। कई बार इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया ग्रह, चक्र और प्रथम। ये हमने ये वाला रूप आपको बता दिया। आगे चलते हैं बिना पैर वाले या गोलाकार व्यंजन के साथ। तो किस तरह का रूप हो जाता है, अगर गोलाकार व्यंजन है, जैसे ट है, ड है ना, और तो इस तरह के व्यंजन के साथ क्या होता है कि रा जो है
पूरा ही रा होता है, स्वर सहित रा होता है, या हम चाहें तो लिख सकते हैं र स्वर सहित। ठीक है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं र स्वर सहित, र स्वर सहित आप ये लिख सकते हैं। आगे चलेंगे बिना पैर वाले गोलाकार व्यंजन के लिए, तो ये हो जाएगा, देखिए आधा ट है, र पूरा है, क है, तो ये क्या है, जो ये र है वो पदेन के रूप में ऐसे हो जाएगा, मगर ये रा पूरा होता है। साथियों कभी आप गलती कर सकते हैं, आपके मन में ये भाव आ सकता है कि रा आधा है, तो रा आधा नहीं है, रा इसमें स्वर सहित है, स्वर रहित नहीं है, स्वर रहित इसमें ट है। मगर देखिए इस तरह का इसका रूप हो जाता है, ऐसे ड्रम, राष्ट्र, महाराष्ट्र भी लिखा जाता है इसी तरह से, तो आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला है त और स के साथ। तो त के साथ जब रा लगाएंगे तो त हलंत के साथ होगा, यानी आधा ता होगा, तब रा का र लगाएंगे तो ये हो जाएगा त्र, इस रूप में हो जाएगा। तो इसमें रा पूरा होता है, ता आधा होता है। ऐसे ही स और र, स्र, ठीक है, तो त्र से त्रिशूल और स्र से श्रमिक, इस तरह से ये हो जाता है। तो ये चीज़ें आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होंगी ठीक से। आप इनको वीडियो को स्टॉप करके आप इन चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए अपना चैनल आज के BC गुरु।